हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्रिजवासी मैथ्स में। तो साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सर्किल के बारे में। लेकिन इस क्लास में मैंने क्या रखा है कि मैंने प्रैक्टिस रखी है क्वेश्चंस की। जो कंसेप्ट्स होंगे उनको मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चंस के साथ बताता चलूंगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपके एग्जाम है ही, अब आपके एडमिट कार्ड आने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके पास कंसेप्ट भी पहुंच जाएंगे। तो मैंने इसी के साथ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चंस के साथ में आपको सॉल्यूशन देता रहूंगा और साथ के साथ जो कंसेप्ट्स होंगे वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये आपको पता ही होगा कि ये सर्किल होता है ये सर्किल का सेंटर होता है। यहाँ सर्किल जब दो पॉइंट पे, यहाँ पे ये लाइन जो होती है इसे हम कोड कहते हैं। अगर यही लाइन अगर सेंटर से जाती है तो इसे हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा ही होगा, जैसे कोई कोड है तो ये दो सेगमेंट में, ये मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। ये जब दो सेंटर से जब दो रेडियाई के द्वारा एक एरिया जब बाउंड कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होगा कि सर्किल के एक पॉइंट से एक टेंजेंट खींच सकते हैं, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट हो तो उससे दो टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और दूसरी बात कि जो मैंने आपको टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, मोस्टली सभी चैप्टर्स के टेस्ट आप तक पहुंच गए हैं। मोस्टली सभी चैप्टर्स के टेस्ट आप तक पहुंच गए हैं। उन टेस्टों को देके जरूर जाइएगा, क्योंकि रिसेंट में भी जो एलडीसी का एग्जाम हुआ है केवीएस के द्वारा, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस हमारे टेस्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन टेस्ट को जरूर कर लीजिएगा, चाहे आंसर ही देख जाइएगा। अगर आपको देखो, हम सॉल्यूशन तो प्रोवाइड नहीं करा पाए क्योंकि हम टीजीटी के लिए, यूपी वाले एग्जाम के लिए हमने टेस्ट सीरीज चालू की थी, लेकिन बहुत सारे साथियों की कॉम्प्लीमेंट आए कि सर हमें ये भी प्रोवाइड करा दीजिए, तो हमने टेस्ट प्रोवाइड करा दिया हालांकि। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो पाया क्योंकि इतनी जल्दी सॉल्यूशन संभव नहीं था। तो हमने जितने भी चैप्टर्स के टेस्ट दिए हैं, आई होप आपको अच्छे भी लगे होंगे जिन्होंने दिए हैं, और जिन्होंने नहीं दिए हैं वो देके जरूर जाएं, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां से। अभी का जो रिसेंट का एग्जाम देखा गया है, अगर ज्यादा भी नहीं होगा तो कम से कम उनके व्यू सॉल्यूशन, जब व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं तो उनके जो हमें गलत है सही है उनका पता लग जाता है। तो एक बार माइंड में आंसर भी रिकैप करवाया तो भी हमारे आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसे इरेज करता हूं। बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आंसर भी दिया होगा बहुत सारे साथियों ने। कह रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 13 सेंटीमीटर। रेडियस जो है सर्किल की वो 13 सेंटीमीटर है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कोड इज 10 सेंटीमीटर। सर्किल की जो कोड है उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम द सेंटर। मींस अगर ये कोई सर्किल है आपके पास में, ये सेंटर है, ये कोई कोड है, और कोड की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक ये क्या है, 10 सेंटीमीटर। और हमें रेडियस दी हुई है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सेंटर से यहां ये जो परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमेशा क्या होता है कि ये जो कोड होती है, मैंने इस कोड को नाम दे दिया, इसमें तो नहीं दिया हुआ, इसे ए, इसे बी, इसे ओ। तो हमेशा ये, अब देखो मैं इसे अलग से बताता इन सबको, तो मैं क्वेश्चन में ही बता रहा हूं आपको कि जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, किस पे, कोड पे डालते हैं, तो वो बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। मींस अगर यहां से यहां तक ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये बराबर बराबर। और हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस, कोड से, कहां से, सेंटर से। सेंटर से और कोड तक की डिस्टेंस पूछिए। अब डिस्टेंस, अब देखो अगर आपको पता होगा क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स पता होंगे तो आपको सीधा निकल जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना आएगा, 12। अगर नहीं पता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें निकालना था ये ओ, इसे नाम दे दो पी। ओपी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो 169 माइनस का 25 इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, ओपी स्क्वायर। तो ये 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो हमारी ओपी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ये क्वेश्चन अब आपसे इन तीनों में से कोई सा भी पूछ ले, ये और ये दे देगा तो ये पूछ लेगा, कोड की लेंथ पूछ लेगा तो आप ये निकाल लीजिए, इसका डबल कर दोगे तो कोड की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैंने एक टाइप का ले रहा हूं। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर
फिगर दिया हुआ है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड्स, ए बी और सी डी दो पैरेलल कोड्स हैं। आगे क्या कह रहा है, सर्किल कोड ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है ओ, ये है सेंटर जो आपको अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर कहा एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है इसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, सच दैट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये ए बी जो है यहां से यहां तक कितनी है 8 सेंटीमीटर एंड सी डी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है तो यहां से हमें पता लग गया ये राइट एंगल ट्राइंगल है। OQ भी परपेंडिकुलर है सीडी पे, ये भी पता लग गया ये राइट एंगल ट्राइंगल है। फाइंड द लेंथ PQ, इस PQ की लेंथ पूछी है, इस PQ की। अरे ये ना थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये यहीं होगा, ये यहां होगा, यहां, ठीक है। अच्छा, अब हमसे आपको अभी बताया कि जब हम सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये कितना हो गया 4, ये भी 4, ये 6, तो ये कितना हो गया 3, ये हो गया 3। और रेडियस हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कहां है रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये भी। तो ये रेडियस ओ ए, ये क्या है रेडियस ही तो है सर्किल की, कहीं भी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो। तो ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहे हैं। तो देखो 4 5, तो ये कितना होगा 3, यहां से लेके यहां तक ऐसी 3 5, तो ये कितना होगा 4। अब ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की पूछी है, तो 4 और 3 कितना आ गया 7 आ गया, आंसर हमारा 7। अब बताइए, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप फिगर से क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो मैंने क्वेश्चंस की भरमार आपके पास दी है प्रैक्टिस सेट में, जो भी आपके पास टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं उनको करिए अच्छे से। देखो कुछ कहा नहीं जा सकता कैसा पेपर आएगा, लेकिन आई होप हम अपनी तरफ से बेटर कर रहे हैं और पेपर दोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा जहां तक है टेस्ट देके, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप लोग, फिर हम आगे के क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB एंड CD आर टू पैरेलल कोड्स, दो पैरेलल कोड हैं कि नाम है AB और CD ऑफ अ सर्किल विच आर ऑन द अपोजिट साइड्स। ये सर्किल है, एक ये है, एक ये है, ये AB मान लिया इसे और इसे मान लिया CD। अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर सच दैट AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब AB छोटी है तो इसे थोड़ा सा और दूर बनाइए, जितनी दूर बनाओगे उतनी छोटी बनेगी। AB कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर, ये सेंटर है इसका, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज 17 सेंटीमीटर। डिस्टेंस AB और CD के बीच की डिस्टेंस, तो ये आपको पता है परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होती है, क्या दे रखी है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटर है। फिर कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस पूछी है। अब एक बात बताइए, इस सेंटर को अगर मैं O मान लूं, इसे A से मिला दूं, इसे C से मिला दूं, तो OAB डिस्टेंस रेडियाई है और OCB क्या है रेडियाई है। अच्छा, OAB रेडियाई और OCB रेडियाई, तो मैंने इसको क्या मान लिया, ये भी R है, ये भी R है। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन पेपर मान में आने की संभावना है क्योंकि ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इसको यहां से लेके यहां तक, इसे P नाम दे दो, इसे Q नाम दे दो, इसको मैंने X मान लिया, तो यहां से यहां तक क्या बचेगा 17 माइनस X, बचेगा नहीं बचेगा। और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो R स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो बेस अगर ये टोटल 10 है तो ये कितना आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर से नीचे वाले में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर R स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 17 माइनस x का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये टोटल 24 है तो ये कितना आ जाएगा 12, 12 का स्क्वायर कितना आता है 144। दोनों R स्क्वायर है तो दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं। तो देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस में 25 बराबर 17 माइनस, अब होल स्क्वायर खोल दूं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 प्लस एक्स स्क्वायर 17 दूनी 34 एक्स प्लस में 144। अब आप चाहे से ऑप्शन से कर लेना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 34 एक्स को इधर ले आइए और ये कितना बचेगा 289 और 144 को जोड़ लीजिए, 9 और 4 13 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 में से 25 घटा देना, 13 में से 5 घटाओगे 8 और 2 में से 2 घटाओगे 0 और ये आ गया आपका 4। अब 34 का डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर माइनस प्लस की कहीं गलती हुई हो तो देख लेना भाई, ठीक है। हाँ क्लियर है। और नहीं तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी बनती है उसको एक्स जो ऑप्शन होगा एक्स सेटिस्फाइड कराना, आंसर आ जाएगा। तो मेथड आपको समझ में आ गया कि जब हमसे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो दोनों रेडियस को बराबर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी, ये ए बी है, ये सी डी है, दो क्या है पैरेलल कोर्ड से हैं, सर्किल की विद सेंटर ओ है, रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस की बात कर रहा है तो यहां से यहां तक ये भी तो रेडियस है भाई, सेंटर से लेके और सर्क्यूमफेरेंस तक की दूरी रेडियस कहलाती है। अब वो कहीं पे भी हो, ये भी 5 है और यहां से यहां तक ये भी रेडियस है, ये भी 5 है। आगे क्या कह रहा है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 3, इधर वाला भी 3। अच्छा सी डी 8 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 4, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 4, लेकिन हालांकि उधर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोनों परपेंडिकुलर है, ओपी भी परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओक्यू भी परपेंडिकुलर है सी डी पे। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। देखो ये लेंथ निकालनी है पी क्यू, यहां से लेके यहां तक। अब देखो अगर मुझे पी क्यू निकालनी है, ये पी क्यू निकालनी है, तो आप सोचो कि ओपी मतलब बड़ी वाली लेंथ में से अगर मैं ओ क्यू को घटा दूंगा तो हमारे पास पी क्यू बचेगा नहीं बचेगा भाई। ये है लाइन, ये है ओ, ये है क्यू, ये है पी। अगर ये आपको 20 दे रखा है और ये आपको 10 दे रखा है तो ये कितना बचेगा 10 बचेगा नहीं बचेगा ऊपर वाला। तो मैंने क्या किया, हमें ओपी क्या निकालना है पी क्यू, तो मैंने क्या किया बड़े में से छोटे वाले को, ओपी में से ओ क्यू को घटा दिया। अब ओपी कैसे निकलेगी, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, और आपको ट्रिपलेट से ये 3 5 तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक कितना आएगा 4, ठीक है। अच्छा ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये 4 5 तो ये वाला हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 3 टोटल। अब जो 20 माना था ये तो आया 4 और ये कितना आया 3, तो 4 में से 3 घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 1 बचा नहीं बचा, तो 4 में से 3 घटा दो 1 आ गया। तो आपको ना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप फिगर से ही अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। जो टेस्ट में दिए हमने मोस्टली फिगर के ही है, तो आप उनको करिएगा सॉल्व। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है, इसे इरेज करते हैं। देखिए अब आ जाइए इन क्वेश्चंस पे। इन क्वेश्चंस को समझने से पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को समझने से पहले 2-3 नोट्स समझने हैं, 2-3 नोट्स समझने हैं। नोट क्या है उन्हें देखिए, है तो पूरी थ्योरम ही, लेकिन मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए उन्हें शॉर्ट में समझाने वाला हूं आपको। देखिए क्या कि सबसे पहला नोट बनाइएगा, क्या मैं यहां स्पेस है तो यहां बना रहा हूं मैं कि ये कोई सर्किल है और ये कोई कोड है। मैंने समझाया कि ये सर्किल है, कोड क्या होती है, जब इनको 2 पॉइंट पे सर्किल को टच करती है इनसे क्या बनती है, 2 पॉइंट से कोड बनती है। अब जैसे ही कोड बनेगी तो 2 सेगमेंट बने, एक मेजर सेगमेंट एक माइनर सेगमेंट। तो ध्यान रखिएगा केवल एक सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। जैसे इसे ये ए बी कोई कोड है, ये एंगल बन रहा है इस सेगमेंट में और यही एंगल बन रहा है इस सेगमेंट में, मतलब एक सेगमेंट में चाहे ऊपर वाले में चाहे वो नीचे वाले में। तो वो जो सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। पहली बात तो ये पहला नोट में लिख लेना। दूसरा क्या नोट है कि ये कोई सर्किल है, ये सेंटर है, ये डायमीटर है। अब डायमीटर क्या करता है, ये
अर्धवृत्त बना देता है, आधा आधा भाग में विभाजित कर देता है इसे, ऊपर वाला सेमी सर्किल, नीचे वाला भी सेमी सर्किल। इसका मतलब अगर सेमी सर्किल में कोई एंगल बनता है, जैसे ये एंगल बना सेमी सर्किल में, तो ध्यान रखना जो सेमी सर्किल में एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है साथियों, ठीक है। चाहे वो ऊपर बने और चाहे वो नीचे बने, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। मतलब कि सेमी सर्किल में अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। सेगमेंट में अगर कोई एंगल बन रहे हैं तो वो कितने सेम इक्वल होंगे, थीटा है तो थीटा 50 है तो 50 इक्वल एंगल होंगे। तीसरी बात ये आ जाइए यहां तीसरे नोट पे, ये कोई सर्किल है, ये कोई सेक्टर है, सेक्टर पे एंगल बन रहा है थीटा, और यहीं से कोई परिधि पर इस सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है। अगर ये थीटा है, ये इसे मैं थीटा मान रहा हूं कि ऊपर जो अगर एंगल कहां पे बन रहा है, परिधि पर सर्कमफेरेंस पे, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है परिधि के से, ठीक है। या हिंदी में आप ऐसे बोल सकते हो कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या फिर हम उल्टा ऐसे बोल सकते हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। जो परिधि पे कोण बनेगा वो केंद्र का क्या होगा, आधा, और जो सेंटर पे कोण बनेगा वो परिधि का क्या होगा, डबल। दोनों तरीके से मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो ये 3 नोट हैं, इन्हें लिख लीजिएगा, इन्हें मैं इरेज कर रहा हूं, इन पे बेस्ड ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें लिख लेना आप लोग, ये 3 हैं और इन पे बेसिस क्वेश्चन 101% बनेंगे, ठीक है। अभी और हैं, पहले इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए अब इसकी बात करूं मैं, हमसे क्या पूछा है, इन सब में x की वैल्यू पूछिए। जो भी सामने 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके पास, 5 से लेके 10 तक 6 क्वेश्चन जो लिखे हैं, उन क्वेश्चंस में सब में आपसे x की वैल्यू पूछी है। अब देखो हमें इस x की वैल्यू पूछी है और ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 70 है। हमें अगर ये पता लग जाए तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और मैंने अभी बताया कि ये क्या है, कोड है, और ये ऊपर वाला क्या हो गया, सेगमेंट। और एक सेगमेंट में जितने एंगल बनते हैं वो सब क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 30 है तो ये कितने का होगा, 30 का। अब पता चल गया हमें, ये 70 प्लस में 30 और प्लस में x, तीनों का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। 70 और 30 100, 180 में से 100 घटाओगे तो कितना आ गया, 80। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 80 आ गई साथियों, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हमसे क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है। देखो मैंने अभी क्या बताया, मैंने कोड यहां बनाया था, दिख रहा है यहां पे, हाँ कोड यहां बनाया था। यहां पे एंगल बन रहे थे ऐसे। भाई हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि एक सेगमेंट में है, इसे हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। अगर ये कोड यहां हो तो एंगल ऐसे भी तो बनेंगे, बोलो। ये एंगल भी तो क्या है, बराबर सेगमेंट में ही तो बन रहे हैं। तो देखो ये क्या है, हमारे कोड, और कोड में ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेगमेंट में ही तो बन रहे हैं। भाई इधर वाले सेगमेंट में अगर ये x है तो ये भी x होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि मैंने अभी बताया था ये सेंटर है और ये क्या है, डायमीटर, और डायमीटर का ऊपर वाला सेमी सर्किल, नीचे वाला सेमी सर्किल। अगर सेमी सर्किल में कोई एंगल बनता है एंड डायमीटर के दोनों एंड से, तो वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये भी समझाया था शायद मैंने यहां पे, कि अगर सेमी सर्किल में कोई एंगल बनता है तो वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल। शायद मैं बताना भूल गया क्या, चलिए जो भी है, क्लियर है। अच्छा हाँ, अगर यहां नहीं बताया होगा तो यहां देख लीजिए कि अगर सेमी सर्किल में कोई भी एंगल बन रहा है तो वो कितने का होता है, राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखिए ये 90 डिग्री का है, ये 35 है, और ये कितना बन गया, x है। तो ये x निकल जाए तो हमें पता लग गया भाई ये क्या बन रहा है, APB एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 प्लस में 35 प्लस में x, तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180, और माइनस का 125, तो कितना आ गया, 55। दो क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। इसके लिए भी मुझे प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, बता देंगे, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये, अगर कोई सर्किल है, ये सर्किल है, ये कोई कोड है,
और ये क्या बन रहा है, देखो यहां सर्किल से अगर मैं इस कोड को मिलाऊंगा तो ये क्या है, रेडियाई तो है, आर और आर दोनों रेडियाई तो है। और ये आपको पता है ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। तो वे सेम बात यहां, क्या बात यहां कि देखिए अगर मैं इस O से A तक की बात करूं, O से B तक की बात करूं, ये क्या है, रेडियाई है। और रेडियाई है तो ये जो एंगल बन रहे हैं यहां पे और यहां पे दोनों क्या होंगे, सेम। अगर ये 25 है तो ये कितना होगा साथियों, 25। सेम हियर कि OA रेडियस है, OC रेडियस है, तो ये साइड्स क्या हो गई, इक्वल। और ये 35 है तो ये कितने का बनेगा, 35 का। और ये टोटल एंगल, ये टोटल मिलाएं तो 25 प्लस 35 कितना हो गया, 60। अभी समझाया मैंने कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना। अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया, 120 हुआ कि नहीं हुआ। अभी समझाया था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें x निकालना है। देखो x निकालना, x कहां बन रहा है, परिधि पर बन रहा है। ये एंगल कहां बन रहा है, परिधि पर, मतलब सर्क्यूमफेरेंस पर। अगर मुझे सेंटर का एंगल पता लग जाए तो वो सेंटर जो परिधि पर बनता है वो क्या होता है, आधा। तो इसे तो मैं निकाल सकता हूं भाई, ये पूरा कितने का होगा, 360 का। ये 120 है, ये 90 है, तो 120 और 90 कितने हो गए, 210। और 360 में से 210 घटा दो भाई, ये टोटल कितने का होगा, 360 का। तो हमारे पास ये पता लग जाएगा, 360 में से 210 घटाओगे तो कितना आएगा, 150। तो ये कितना आ गया, 150। और आपको पता है परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा। तो 150 का क्या कर दो, आधा, कितना आ गया, 75 आंसर। ठीक है, तो ये सारी मैंने इन क्वेश्चंस में सारी प्रॉपर्टीज आपकी कवर कर ली हैं। और मोस्टली क्वेश्चंस इस तरीके के ही आपको टेस्ट में दिए गए हैं। सारे टेस्ट आप तक पहुंचा दिए गए हैं। तो अब आप अपनी 3-4 दिन टेस्टों की बढ़िया तरह प्रैक्टिस कीजिए और अपना एग्जाम देके आइए बढ़िया तरह। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें x निकालना है। ये क्या निकालना है, x। हमें ये पता लग गया कि भाई ये क्या है, सेगमेंट, ये क्या है, कोड है, और ये ऊपर वाला सेगमेंट है। तो ये 50 है तो ये कितने का होगा, 50 का होगा। और हमें पता है ये सेंटर है, सेंटर से OD रेडियस है, ये भी क्या है, वो भी रेडियस है। तो इनके अपोजिट एंगल क्या हो गए, बराबर। तो ये x क्या आ गया हमारा, 50 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे अगर आम आए, वही यहां पे क्या बन रहा है, ये परिधि पर कोण बन रहा है। और हमने अभी सीखा कि परिधि पर कोण बन रहा है तो उसके अपोजिट वाला एंगल माना जाता है सेंटर का। तो ये अगर परिधि पर कोण बन रहा है तो सेंटर अपोजिट में कौन सा माना जाएगा, ये वाला। ये टोटल होता है 360। और 360 में से अगर मैं 130 घटा दूं तो कितना बचेगा, 230। 0, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये कितना आया, 230। तो परिधि पर कोण क्या होता है, आधा होता है सेंटर का। इसका आधा करोगे 230 का क्या कर दो, आधा। तो ये कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 115 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बताइए इन 6 क्वेश्चंस में आपकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने कवर कर दी है। ठीक है, चलिए इन्हें लिख लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चंस की बात करता हूं। जितनी प्रैक्टिस करोगे, इन जो भी मैंने आपको नोट ये 2-3 बताए हैं, उतने ज्यादा क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें सेमी सर्किल वाली प्रॉपर्टी लग रही है, या फिर आपकी सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लग रही है, या फिर आपकी क्या सेंटर और सर्कमफेरेंस वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये अपने आप पता लगता है कब, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस सीट भी मैंने बहुत सारी अपडेट की हैं आपके प्रैक्टिस उसमें ही, टेस्ट में ही। ठीक है ना, और उसमें अब ये एग्जाम हो जाएगा केवीएस का, उसके बाद फिर से यूपी टीजीटी पीजीटी पे अपना फोकस कर देंगे बढ़िया तरह। ज्यादा चैप्टर बचे नहीं है आप लोगों के। ठीक है, देखिए 5-6 क्वेश्चन और देखिए। 11वां क्वेश्चन क्या है, ये रहा। सबसे पहले तो हमें यही दिख रहा है कि अगर ये सेंटर है तो ये डायमीटर होगा, और ये डायमीटर है तो ये वाला जो एंगल है पूरा सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये जो पूरा एंगल है ये कितने का हो गया, 90 का। जबकि हमें ये दिया हुआ है इधर इधर का x दिया हुआ है, ये इधर इधर का दिया है x। हमें x की वैल्यू बतानी है।
अगर ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, और 90 में से अगर इधर वाला मैं एंगल निकाल सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये है 50 और ये हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट एंगल। ये 50 और 90 कितना हो गया, 50 और 90 140, तो ये बचा हुआ एंगल कितना बचा, ये भाई ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। और ये टोटल है 90, 90 में से 40 घटाओगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50। समझ में आया? थोड़ा सा स्पेस कम है भाई, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, और हमें ये क्वेश्चन में 90 दिया हुआ है, ये 50, तो इधर वाला एंगल कितना आ गया, 40। टोटल है 90 में, क्योंकि सेमी सर्किल है, 90 में से 40 घटा दो तो एक्स आ गया आपका। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये सी, ये देखिए, ये क्या है, ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, और इन दोनों पॉइंट से ही परिधि पर एंगल बन रहा है, सर्कमफेरेंस पे। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो परिधि का क्या होता है, परिधि पे जो एंगल बनता है उसका दुगना होता है, और ये आधा होता है। तो इसे निकाल लो ना, हमें पता है लीनियर पेयर से ये 180 का होगा, ये 130 है, तो ये कितना होगा, 50, और 50 है तो ये परिधि पर कितना होगा, आधा, तो आधा कितना आ गया, 25। भाई क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाता है, बस थोड़े फिगर ना इधर उधर होते हैं, कई बार क्या होगा, पेपर में अगर समझ ना आ रहा हो तो पेपर को, लेकिन ऑनलाइन पेपर है तो ध्यान से देखिएगा, कभी उल्टी फिगर बनी होती है तो हमें ज्यादा समझ में आता है उनसे, ठीक है? तो अपने आप मेजर कर लिया करना। अब देखो इसकी मैं बात करूं, ये क्या है, एक्स है, ये एक्स है। अब हमें पता है ये कौन सा एंगल बन रहा है, सेंटर पे, और ये कहां बन रहा है, परिधि पर, सर्कमफेरेंस पे। तो अगर ये एंगल पता लग जाए तो इसका आधा होगा ये। तो देखो, अगर अब इसकी बात करूं, ये ओ है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये 50 है तो ये कितना होगा, 50, क्योंकि सेम साइड के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। और ये 50, ये 50, 100, तो ये पूरा ट्रायंगल है, तो ये कितना बचा, 80। लीनियर पेयर से ये कितना हो गया, 100 हुआ कि नहीं हुआ, और 100 का आधा ये कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, देखोगे तो हो जाएंगे, ठीक है? आगे आ जाइए। हाँ, देखो ये 80 दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की, अगर ये वाला एंगल मुझे पता लग जाए, ये वाला एंगल, तो मैं इन तीनों का सम 180 रख दूंगा। अब एक बात बताइए, ये क्या है, आपका कोड है, और कोड के एक ही साइड दो एंगल बन रहे हैं, ये 40 है तो ये 40 होगा कि नहीं होगा? एक सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी बता चुका हूं। ये 80 40, तीनों का सम कितना होगा, 180, 80 और 40 120, तो ये कितना बचा, 60 आंसर। तो ऐसे निकालने की कोशिश करना पेपर में। फिर से, ये तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट हो गया क्या? चलो रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं। ये 50 है तो ये कितना होगा, 50, क्योंकि ये रेडियस, ये रेडियस, ये 50 है दोनों। अगर मैं इसे मिला दूं तो ये सेगमेंट बन जाएगा, इधर वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं, 50 ही आ गया। ये ट्राइंगल में, ये देखो, ये रेडियस, ये रेडियस, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, तो ये अगर x है तो ये भी कितना होगा, x, तीनों का सम कितना होगा, 2x प्लस 40 बराबर 180। 40 घटाओगे तो कितना बचेगा, 140, 2 से भाग कर दो, कितना आ गया, 70। तो ये क्वेश्चंस 8 10 12 जो भी क्वेश्चंस मैंने इन प्रॉपर्टीज पे बताए हैं, तो इन्हें कर लेना। क्लियर है? चलो आगे और एक आध दो प्रॉपर्टी है, उन पे भी कर लेते हैं, और आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा प्रैक्टिस सेट के साथ में। ठीक है, लिख लीजिए। देखो साथियों, क्वेश्चंस को समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा। अब वो कंसेप्ट क्या है कि देखिए, ये सर्किल है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो जब सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके चारों वर्टेक्स जो है वो सर्किल पर ही होने चाहिए, तभी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ध्यान से समझिएगा, जो उनके अपोजिट एंगल होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं, इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। जैसे ए सी और डी और बी, बी प्लस डी का कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं इसको मैं आगे बढ़ा दूं, इसको सी बोल दूं और आपसे बाहर वाला एंगल पूछे, बाहर वाला एंगल, तो जो ये एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है डी होता है, मतलब CBE मान लो इसे, CBE ये इसके बराबर होगा ADC के। जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये क्यों होता है अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो बाहर वाला एंगल है वो अपोजिट एंगल के बराबर होता है सामने, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर ये 100 है तो सामने वाला क्या होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये 100 है तो ये कितना आ जाएगा, 80 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। और वही एडजेसेंट एंगल का सम, क्वाड्रिलेटर में एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 80, और ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100, भाई अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आइए। हमें पता है क्या कि अब क्वाड्रिलेटर, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, और ये टीजीटी में भी क्वेश्चन आया था यहां से, शायद 2021 वाला जो एग्जाम हुआ था यूपी टीजीटी का, उसमें भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का क्या बना था, एक क्वेश्चन आया था इसी तरीके का, ठीक है। शायद यही क्वेश्चन था क्या, अब मुझे याद नहीं है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। देखिए इन दोनों का सम कितना होगा 180, x प्लस 10 प्लस में 5y प्लस में 5 बराबर 180। यहां पे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 5y बराबर 180 माइनस का 10 और 5 15 घटा दीजिए, तो ये कितना आएगा 165, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 1 गया 6 1, तो x प्लस 5y बराबर 165, समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो 4y माइनस का 4 प्लस में 2x प्लस में 4 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, तो 2x प्लस में 4y, से 4 से 4 घट गया, इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 90। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, माइनस 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 ये कट गया, तो 4y इक्वल टू 90 घटाओगे तो कितना बचेगा 75। ऐसा तो आंसर नहीं आ रहा था शायद, मैं एक बार ये चेक कर लेता हूं कि हमने क्वेश्चन जो है वो सही लिखा है। ये है 2x प्लस 4, ये 4y माइनस 4, अच्छा x प्लस 10 और 5y प्लस 5। क्वेश्चन तो सही है, बस हमने यहां मिस्टेक की है क्या, ये 4y है तो यहां 4y आएगा, 4y आएगा तो यहां 2y आएगा, और यहां क्या आएगा 2y, 5 में से 2 जाएंगे तो 3, अब सही है भाई, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, y की वैल्यू 25 आ गई, y की वैल्यू यहां पुट कर दो, 25 दूनी 50 को उधर भेजोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। यही हमारा आंसर है, देख लेते हैं एक बार क्या है इसका आंसर, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 25, एकदम सही है। x और y की वैल्यू अगर पूछता है तो x और y की वैल्यू, अगर आपसे एंगल पूछता है ये a b c d मान लो, अगर a पूछता है तो x और y की, x की वैल्यू पुट करोगे तो 40 10 कितना आ गया 50, ऐसे यहां x पुट कर दो यहां y पुट कर दो तो सारे एंगल भी आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसे थोड़ा सा मिटा लीजिए पहले, ये नहीं है केवल ये है, ठीक है। अब हमसे x की वैल्यू पूछिए, हमें पता है ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर इस ट्रायंगल में ये x है, अगर मुझे ये दो एंगल पता लग जाए तो तीनों का सम 180 होता है कि नहीं होता है, और हमें पता है ये क्या बन रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चारों जो वर्टेक्स हैं वो किस पे हैं सर्किल पर, ये 130 है, हमें पता है अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये 130 है तो ये कितना होगा 50 होगा, और ये कितना हो, देखो ये सेमी सर्किल वाला, ये सेमी सर्किल है ऊपर का, और ये सेमी सर्किल है तो क्या बन रहा है ये 90 डिग्री, सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का, 9 और 5 कितना हो गया 14, 140, भाई दोनों तीनों का सम किसके बराबर होगा 180 के, तो कितना बचा 40 बचा, नहीं बचा, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, यहां समझिए हमसे क्या पूछा है, ये वाला एंगल बताना है आपको, ये वाला एंगल। अब देखिए हम ये वाला एंगल कैसे बताएंगे साथियों, ये सेंटर है, ये सेंटर O है, ठीक है ना। अब ये आप देखिए ये COAB,
ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों वर्टेक्स जो है वो उस पे नहीं है सर्किल पे। तो मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ कर लिया। तो हमें क्या पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो परिधि पर जो एंगल बनता है वो आधा होता है सेंटर का। तो ये कितना आ गया? 55 आया कि नहीं आया? और अब देखो ए, इसे मान लू मैं डी, ए बी सी डी, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का? 180। अब तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, तो 180 में से 55 घटाओगे तो कितना बचेगा? 125। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था आपको? अभी कंसेप्ट बताया था कि जो बाहर वाला एंगल होता है क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल के बराबर होता है। मींस अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। अगर अब कहोगे सर जी 55 कैसे है, तो देख लीजिए, अगर इतना इतना 125 है तो ये 125 है, ये 125 है। हमें पता है किससे? लीनियर पेयर से ये 180 होता है, और 180 में से 125 घटाओगे तो 55 आया कि नहीं आया? तो इसलिए ध्यान रखिए कि जो बाहर वाला एंगल बनता है वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होता है उसके बराबर होता है। तो आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कंसेप्ट मैंने बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, इसे मैं इरेज कर दूंगा। देखिए पहले अगला कंसेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन तब समझ में आएगा आपको, ठीक है? क्या कंसेप्ट है? जैसे सर्किल है और सर्किल के किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम एक टेंजेंट खींच सकते हैं अगर, और ये क्या है? सेंटर है। सेंटर से जब हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का होता है हमेशा, ठीक है? चाहे अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली टेंजेंट कहीं पे भी हो, अगर यहाँ होगी तो यहाँ 90 का होगा, यहाँ होगी तो यहाँ 90 का होगा, यहाँ अगर है तो ये 90 का होगा, ठीक है? जहां भी होगी ये 90 डिग्री का होता है, सिंपल सी बात, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसे इरेज करता हूं, क्वेश्चंस की बात करता हूं। अब एक की मैंने इसलिए लिख दी है, वर्ड्स प्रॉब्लम है ये, लेकिन सबके मैंने फिगर बनाए हैं और फिगर से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी पॉइंट है कोई, पी पॉइंट से 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। ये सर्किल का सेंटर है ओ, इससे कितने? 10 मीटर अवे, मतलब 10 मीटर दूर कोई पी पॉइंट है, ये आ गया पी पॉइंट, ठीक है? ये 10 मीटर है डिस्टेंस। फिर क्या कह रहा है? ए टेंजेंट पीटी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट पीटी, ये ऐसे करके, ये पीटी मतलब जहां टच कर रही है इसको टी मान लिया, पीटी 8 सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। तो ओ को मैं जब टी से मिलाऊंगा तो ये क्या है? रेडियस है, और आर मुझे फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने बताया जब हम टेंजेंट कहीं से भी जा रही हो और रेडियस से जब उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, नहीं बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 64 प्लस बेस का स्क्वायर आर स्क्वायर। भाई ये 90 डिग्री है ना, चाहे परपेंडिकुलर इसे मानो, चाहे बेस इसे मान लो, चाहे परपेंडिकुलर इसे, बेस इसे, किसी को भी मान लो। 100 माइनस का 64 बराबर आर स्क्वायर, कितना बचा? 36, तो कितना आ गया? 6 आ गया रेडियस हमारा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है? आगे आ जाइए, देखिए अब यही है, ये कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। ये हाइपोटेन्यूज 13 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? 12। ट्रिपलेट से थोड़ा याद करोगे तो हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें हमें ए टी क्यू पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये पूरा क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल। और देखो ये क्या है? टेंजेंट है, और टेंजेंट क्या होती है? जब ये सेंटर से टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करते हैं तो ये 90 डिग्री। तो भाई इस ट्राइंगल में मुझे ये एंगल पता लग गया, अगर ये एंगल और पता लग जाए तो मैं तीनों के एंगल्स को समकोण 180 रख सकता हूं त्रिभुज के। अब देखो यहां अगर मैं इस O की बात करूं तो ये सेंटर पे AOQ सेंटर पे एंगल बन रहा है, और ABQ भाई इन दोनों पॉइंट से ही तो, इन दोनों पॉइंट से कहां बन रहा है? परिधि पर। सेंटर पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या उल्टा बोलो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो 58 का आधा ये कितना हो गया? 29। तो बन गए दो कोण हमारे पास, और तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180। 90 प्लस में 29 प्लस में ये पूछा है हमसे ATQ बराबर कितना आ गया? 180। अब इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देना वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा अब मैं आगे की बात करता हूं।
इस सर्किल में हमें रेडियस पूछी है। अब देखिए ये जो कोड है ये बड़े सर्किल की क्या है, कोड है, ये बड़े सर्किल की कोड है, लेकिन इस वाले सर्किल की क्या बन रही है, अंदर वाले सर्किल की टेंजेंट। तो O से जब मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब C को मिलाऊंगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा 90 डिग्री का, ये पूरा। और अब पता है, और ये कोड जब हम सेंटर से मिलाते हैं इस कोड को तो वो आधा आधा बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। तो इधर वाला 23 हो गया, इधर वाला 23 हो गया, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 23 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के रूट में आएगी वैल्यू, आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था सर्किल का। सर्किल के जितने भी कंसेप्ट है सब पे मैंने एक एक क्वेश्चन 2 2 4 4 5 5 6 जितने क्वेश्चंस मेरे से हो पाए हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। तो अब बस अब ये बताना कि आपको किस चैप्टर की प्रैक्टिस करानी है, तो उस चैप्टर की प्रैक्टिस करवानी है उसका कमेंट बॉक्स में नाम लिख देना। बाकी मेरी तरफ से मोस्टली अब सब कुछ आपकी प्लेलिस्ट में दे दिया है, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस थी वो मैंने 10th क्लास वाली आपके में प्रोवाइड कर दी थी, KVS TGT वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दी थी। बाकी सिलेबस भी कंप्लीट सही है। ठीक है, बाकी अगर और कोई करना है, प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।